दोष किसका है या किसमें दोष है, यही शीर्षक है दोस्तों आज के मेरे विषय का, मेरे चिंतन का और विमर्श का। दोष कहीं और नहीं, नियत में ही है। खोटी नियत से बनाई गई एक पुस्तिका काल पंचांग में ही है, जिसमें पढ़कर एक अनपढ़ 10वीं फेल पंडित पुरोहित अपने पढ़े लिखे जजमान को दोष गिनाकर भय शंका पैदा कर देता है। जैसे मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष, शनि की ढैया, वक्री दोष, शनि की साढ़े साती, नीच ग्रह में बैठा राहु, केतु की दशा, क्रुद्ध गुरु, वक्री शनि, मंगल की नीच दशा, भूत प्रेत साया, पितृदोष और भी पता नहीं कितने बहाने लाकर पाखंडी आपसे इलाज के बहाने धन ऐंठ रहे हैं। जबकि इन ढोंगियों में से किसी को भी नक्षत्र ज्ञान, काल गणना तक करनी नहीं आती। यदि कोई करके दिखा दे तो निश्चित ही वह ज्ञानी है। कहीं सिद्धि देने के नाम पर ठगा जा रहा है। अनेक दोषों को गिनाकर और बताकर इनके निवारण हेतु पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, भोजन, यात्रा आदि के नाम पर धन ऐंठने का आखिरी मकसद होता है। जरा सोचो, जिस बुजुर्ग दादा, नाना, माता पिता ने अपनी सारी उम्र अपने परिवार और औलाद को आगे बढ़ाने में लगा दी हो, वो मरकर भी कैसे अपने परिवार का बुरा सोच सकता है? क्या पितृदोष बताना उन दुनिया छोड़कर चले जाने वाले बुजुर्गों का अपमान नहीं है? नक्षत्र विज्ञान के अनुसार शनि, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, कोई भी ग्रह, सूर्य मात्र एक ग्रह ही है जो पृथ्वी से करोड़ों मील दूर है। प्रभाव सिर्फ चंद्रमा का जरूर पड़ता है, वो भी सिर्फ समुद्र पर, जिससे ज्वार भाटा सहित मौसमी प्रभाव के अतिरिक्त कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल बच्चे के पैदा होते ही उसमें दोष बता दिए जाते हैं। हास्यजनक बात है कि भारत जैसे जागरूक देश में पढ़े लिखे, कुशल, संभ्रांत परिवारों के दंपति पैदा करते हैं, जिनके उस काल पंचांग की किताब को पढ़कर बच्चे का नाम व अक्षर एक गपोड़ी पंडित बताता है। उससे भी ज़्यादा पेचीदा स्थिति तब बनती है जब अभिभावक को यह बताया जाता है कि बेटी या बेटा मांगलिक है, और कमाल तो तब देखने को मिलता है जब उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना के अफसर, कुशल खिलाड़ी, शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर विराजित बेटा बेटी को मांगलिक ज्ञान कर मांगलिक ही वर वधू ढूंढना शुरू कर दिया जाता है, जिससे मांगलिक या गैर मांगलिक रिश्ता ढूंढने में अभिभावकों को काफ़ी परेशानी होती है। टाइम लग जाता है वो अलग, इसके बाद गुड़ मिलाने की झंझटबाजी शुरू होती है। एक सर्वे के अनुसार आप देखें कि जिन बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिले हैं, उनके द्वारा तलाक, रिश्ता टूटने की घटना भी ज़्यादा हुई है। यानी इस पाखंड का भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। निवारण क्या हो? बच्चे अपने बच्चों का रिश्ता तय करते समय इन भ्रांतियों, अंधविश्वासों, पाखंडी बातों को बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि काल पंचांग पुस्तक में ही दोष है, क्योंकि यह अलग अलग जगह पर कई लेखकों द्वारा लिखी गई है। काशी वाले, दिल्ली वाले, उज्जैन वाले, नासिक वाले, हरिद्वार वाले, मथुरा वाले आदि पंडित सब अलग अलग काल पंचांग छाप रहे हैं। कंप्यूटर भी ऑनलाइन कई लेखकों के अलग अलग पंचांग आपको मिल जाएंगे, तो एक जैसे बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में इनकी वैधता पर सवाल उठना तय है। सरकार के किस विभाग ने इनको मान्यता दी है? सब मनगढ़ंत, कपोल कल्पित सौदा छपा है, जिसमें दोष के साथ साथ निवारण विधि लिखी हुई है। अर्थात मनुष्य ने ही अपने स्वार्थ के लिए यह गढ़ दिया है। परमात्मा या सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मकसद सिर्फ आप लोगों को डराकर किसी न किसी बहाने से धन वसूल करना है। जब आप इनकी बातों में आकर इनके चंगुल में फंस जाओ तो आपकी पढ़ाई लिखाई भला किस काम की? स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में
इस संबंध में काफ़ी कुछ निर्देश कर चुके हैं। अगर आपको रिश्ता करते वक्त कुछ देखना या मिलाना ही है तो शिक्षा और गुण देखें, डिग्री मिलाएं, अपने गोत्र जाति देखें, परिवार के सभ्यता, संस्कार, गुण दोष जैसे आदि देखें, वंशानुगत बीमारी, मेडिकल फिजिकल देखें, रक्त ग्रुप देखें, अपनी व अगले की हर प्रकार की स्थिति देखें, अपनी पूरी तसल्ली करें, तब रिश्ता तय करें। आपसे अनुरोध है कि इन दोषों के चक्कर में पड़कर अपने निर्दोष बच्चों के साथ जाने अनजाने में अन्याय न करें। फंडियों के बहाने बहकाए हुए बहमी लोग इस पोस्ट से दूर रहें और हमारा विरोध कर सकते हैं। मैंने यह पोस्ट स्वयं नहीं लिखी, लेकिन जब मैंने इस पोस्ट को बारीकी से 1-2 बार पढ़ा तो पाया कि इसमें अधिकांशतः बिंदु 80-90% बिंदु तथ्य पर आधारित है। अतः एक सभ्य लेखक और पाठक होने के नाते मैंने 10-20% वस्तुएं या बातें जो मेरे मन में निश्चित नहीं है कि वो सही है गलत है, उनको इसलिए स्वीकार किया इस पूरी लेख को आप तक भेजने के लिए, ताकि लेखक के साथ छल ना हो। लेखक ने जो लिखा अपनी बुद्धि से लिखा, अतः 80-90% सत्य मानकर मैंने इस लेख को आप तक पहुंचाया। आपको अच्छा लगे, लाभकारी हो, हितकारी हो, जीवन उपयोगी हो, ऐसा मेरे भावना है। नहीं है तो आप इसे अन्य पोस्टों की भांति इग्नोर कर सकते हैं।